हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके रेनू मैम में। दोस्तों, आने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर हम नई सीरीज परीक्षा वाणी वन लाइनर शुरू कर रहे हैं, जिसमें आने वाली परीक्षाओं में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? 1 अगस्त 2000 को। उत्तराखंड राज्य विधेयक 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित किया गया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित किया गया? 10 अगस्त 2000 को। 10 अगस्त 2000 को उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य विधेयक किस राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत किया गया? KR नारायण। उत्तराखंड राज्य विधेयक KR नारायण राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इससे पहले ये उत्तर प्रदेश का एक भाग था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य बना? 27वां। यह भारत का 27वां राज्य बना। नेक्स्ट है, हिमालयी राज्यों के क्रम में कौन सा राज्य है? 11वां। हिमालयी राज्यों की अगर बात करें तो हिमालयी राज्यों के क्रम में जो इसका स्थान आता है वो 11वें नंबर पे है। नेक्स्ट है, उत्तरांचल का किस दिन नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया? जनवरी 2007 में। 1 जनवरी 2007 में इसका जो नाम था वो उत्तराखंड रख दिया गया। इससे पहले जो इसका नाम था 2006 तक वो था उत्तरांचल। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून, और अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो गैरसैंण में। ठीक है, तो गैरसैंण में कब बनाया गया मैं आपको बता देती हूँ। ग्रीष्मकालीन राजधानी 20 जून 2020 में। ठीक है, 20 जून 2020 में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया। याद रखिएगा, अगर आपके पास कभी भी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की डेट आती है तो 20 जून 2020 को बनाया गया। नेक्स्ट है, राज्य की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। राज्य की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। नेक्स्ट है, राज्य की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? संस्कृत। 2010 में राज्य की जो दूसरी राजकीय भाषा है वो संस्कृत को बनाया गया। नेक्स्ट है, राज्य में कितने मंडल हैं? 2 मंडल। राज्य में 2 मंडल हैं, एक है आपका कुमाऊं मंडल और दूसरा आपका है गढ़वाल मंडल। नेक्स्ट है, वर्तमान में उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13। वर्तमान में उत्तराखंड में 13 जिले हैं, जिसमें कुमाऊं मंडल की अगर बात करें तो कुमाऊं मंडल में 6 और गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं? 110 तहसीलें। वर्तमान में अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो इसमें 110 तहसीलें हैं। नेक्स्ट है, राज्य में ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 98 ब्लॉक। राज्य में जो है वो 98 ब्लॉक हैं। नेक्स्ट है, प्रथम विधानसभा परिषद भवन कहाँ पर है? देहरादून। ठीक है, प्रथम विधानसभा परिषद जो है वो देहरादून में है। ठीक है, ये नेक्स्ट है आपका, दूसरा विधानसभा परिषद भवन कहाँ पर है? गैरसैंण। ठीक है, दूसरा विधानसभा परिषद भवन जो बनाया गया वो गैरसैंण में बनाया गया। ठीक है, और ये जो विधानसभा परिषद भवन है ये किस नाम से है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिषद के नाम से है। ठीक है, और ये किस जिले में पड़ता है? ये गैरसैंण चमोली जिले में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विधानसभा का गठन किस वर्ष हुआ? 9 नवंबर 2000।
9 नवंबर 2000 को विधानसभा का गठन हुआ। नेक्स्ट है, परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 71 है, जिसमें से 70 निर्वाचित और 1 मनोनीत है। नेक्स्ट है विधानसभा की कुल सुरक्षित सीट है 15 है, जिसमें 13 SC और 2 ST की हैं। नेक्स्ट है लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 5 सीटें हैं लोकसभा की। नेक्स्ट है SC हेतु सुरक्षित सीट है। SC हेतु जो सुरक्षित सीट है वो कितनी है? 1 है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और इसका जो उद्घाटन किया था वो अशोक ए देसाई जी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों सहित कुल न्यायाधीश हैं 9। राज्य में जो उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों सहित जो कुल न्यायाधीश हैं वो कितने हैं? 9 हैं। नेक्स्ट है आपका राज्य में राज्य के SC, ST और OBC हेतु आरक्षण है। इसका है 9%, 4% व 14%। तो अगर बात की जाए SC की तो SC के लिए जो है वो 9% आरक्षण है और ST के लिए है 4% और OBC के लिए है आपका 14% आरक्षण। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राज्य में राज्य के भूतपूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों व विकलांग नागरिकों हेतु आरक्षण है 5%, 4% व 3%। बात की जाए भूतपूर्व सैनिकों की तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% आरक्षण है और खिलाड़ियों की बात की जाए तो खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण है और अगर विकलांग नागरिकों की बात की जाए तो विकलांग नागरिकों के लिए जो है 3% आरक्षण उन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न। नेक्स्ट है राज्य सेवा में राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों हेतु आरक्षण है 2%। कितना आरक्षण प्रदान है? 2%। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया जुलाई 2011 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जुलाई 2011 में किया गया। नेक्स्ट है राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? 10 मई 2003 को। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 10 मई 2003 को किया गया। नेक्स्ट है राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे वो सुरजीत सिंह बरनाला थे। अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 9 नवंबर 2000 से लेकर 8 जून 2000 तक इनका कार्यकाल रहा। 8 जून 2003 तक इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट है राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, सुरजीत सिंह बरनाला राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। अगर इनकी कार्यकाल की बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल था वो 9 नवंबर 2000 से लेकर 8 जून 2003 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ये है मार्गरेट आल्वा। मार्गरेट आल्वा उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 6 अगस्त 2009 से लेकर इनका जो कार्यकाल रहा है वो 15 मई 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, और ये उत्तराखंड की चौथी राज्यपाल थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी जी उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल था वो 9 नवंबर 2000 से लेकर
इनका जो कार्यकाल रहा 29 अक्टूबर 2001 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी। उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी थे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत। प्रकाश पंत जी उत्तराखंड राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अशोक ए देसाई। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य का आकार कैसा है? आयताकार। उत्तराखंड राज्य का कभी भी हम मैप देखते हैं तो उसका हमें आकार कैसे दिखाई देता है? आयत की तरह, यानी कि उसका जो आकार है वो कैसा है? आयताकार है। नेक्स्ट है राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। जो उत्तराखंड राज्य है उसका जो क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किमी है। अगर इसमें पर्वतीय क्षेत्र की बात की जाए, जो पर्वतीय क्षेत्र है इसमें वो 46,035 वर्ग किमी इसमें पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, अगर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो 7,448 वर्ग किमी जो है वो क्या है? मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है तेलंगाना बन जाने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बना? 19वां। ठीक है, तेलंगाना बन जाने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड जो है वो भारत का 19वां राज्य बना। जब तक तेलंगाना राज्य की स्थापना नहीं हुई थी तब तक ये 18वें स्थान पे था। नेक्स्ट है राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली। उत्तराखंड राज्य का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो चमोली है। अगर इसके क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 18,030 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य का कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चंपावत। उत्तराखंड राज्य का जो कम क्षेत्रफल वाला जिला है वो चंपावत है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो 1766 वर्ग किमी इसका जो है क्षेत्रफल है 6 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुमाऊं का द्वार किसे कहा जाता है? काठगोदाम को। ठीक है, कुमाऊं का द्वार जो है वो काठगोदाम को कहा जाता है। और ये कौन से जिले में स्थित है? ये नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है गढ़वाल का द्वार किसे कहा जाता है? कोट द्वार को। गढ़वाल का जो द्वार है वो कोट द्वार को कहा जाता है और ये कहाँ स्थित है? पौड़ी जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराई क्षेत्रों में। ठीक है, तराई क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। नमी अधिक होने के कारण इन क्षेत्रों को क्या नाम दिया गया है? तरीवाल नाम भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटन केंद्र स्थित हैं शिवालिक श्रेणी में। ठीक है, उत्तराखंड के जो अधिकांश पर्यटक केंद्र हैं वो कहाँ है? शिवालिक श्रेणी में स्थित हैं। नेक्स्ट है पहाड़ों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? मैनाक। पहाड़ों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मैनाक कहा जाता था। इसी के साथ दोस्तों मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह के टॉपिक वाइज सामान्य ज्ञान पर महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।